Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो Om भगवते Namo Bhagavate. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Hare Krishna everyone. So, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बात कर रहे थे, आज बलराम पूर्णिमा या बलराम जयंती है। बलराम जी का अपीयरेंस है। बलराम जी हम लोगों को आध्यात्मिक बल देते, बल
मतलब शक्ति। कौन सी शक्ति? शारीरिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति बलराम जी प्रदान करते है ना। और बिना बलराम जी की कृपा के आध्यात्मिक रूप से कोई भी स्ट्रांग नहीं होगा, सब वीक होगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वो शक्ति लेकर के कार्य करें। और गुरु जो होते हैं वो भी बलराम जी का ही एक्सपेंशन। फिर से बलराम जी और कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, बलराम जी नित्यानंद। गौर लीला में नित्यानंद बन गया है, कृष्ण लीला में बलराम जी बन कर गया। अगर कृष्ण की बातें जाननी है तो स्वयं कृष्णा नहीं बताते, कोई और होता है ना। जैसे अगर सपोज करो आपको मेरी बात जानना है, तो मैं अपने बारे में कितनी बातें जानूंगा और कितनी बातें मैं एनालाइज कर पाऊंगा? बहुत कम, 10-20 बातें जानता रहूंगा। परंतु कोई बाहर से देखता हुआ रहेगा, अच्छा ये ऐसा किया वैसा किया ना, एक एक चेहरे का एक्सप्रेशन, एक एक कार्य करने का। ठीक उसी प्रकार से कृष्णा बाहरी रूप में बलराम जी बन करके कृष्ण अपना स्वाद चख रहे हैं। स्वयं कृष्णा भी अपने आप को जानते हुए भी इस आनंद को बिना बलराम जी की कृपा के, जो कि और कोई नहीं है वो स्वयं ही है, बिना बलराम जी की कृपा के नहीं नहीं चख पाए। तो जरूरी है कि हम बलराम जी की कृपा के लिए हमेशा नतमस्तक रहे। बलराम जी अपनी कृपा करें, आप कृपा करें तो हम भक्ति करें, आप कृपा नहीं करें तो हम भक्ति नहीं करें। बलराम जी की कृपा पे आश्रित सब कुछ, सब कुछ गुरु की कृपा पे आश्रित। तो गुरु और कृष्णा की कृपा के बिना भक्ति असंभव। लोग क्या करते हैं, लोग कृष्णा नहीं चाहते, कृष्णा की शक्ति चाहते हैं। लोग कृष्णा नहीं चाहते, कृष्णा की शक्ति चाहते। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हरे कृष्णा। अच्छा, माता जी दूसरे नाम से जुड़े हैं। ओके, सॉरी माता जी। लोग कृष्णा नहीं चाहते, कृष्णा की शक्ति चाहते हैं। और इस स्थिति में शक्ति तो मिल जाए, शक्ति के स्वामी नहीं मिलेगा। जब शक्ति के स्वामी मिल जाएंगे ना तो शक्ति नहीं चाहिए होगी, फिर बल नहीं चाहिए होगा। जब बलराम जी बगल में हैं तो बल पाने की आकांक्षा नहीं होगी। ठीक, वो स्वयं प्रदान कर देंगे, है ना, स्वयं प्रदान कर देंगे। जितना रिक्वायरमेंट होगा वो स्वयं प्रदान करेंगे। हमको क्या सोचना है, खुद जाने क्या देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, नहीं देना है, हम क्यों जाने। बलराम जी जाने, बलराम जी हम सभी पे
कृपा करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 39 और 40 होगा। कौन सा होगा? 41, 42, 42, 42। ओके, चलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। कृष्णा आते हैं उससे पहले बलराम जी आते हैं, है ना? हरे कृष्ण। चलिए, जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेस करें। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। ऋषियों ने निर्णय लिया कि पवित्र राजा अंग के परिवार के वंशजों को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य बहुत शक्तिशाली था और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही हैं। तात्पर्य: अमोघ वीर्य वंशानुगत उत्तराधिकार की शुद्धता को कहा जाता है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों में वीर्य परंपरा को शुद्ध बनाए रखने के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। जब तक इस शुद्धिकरण प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा, तब तक वंश अशुद्ध हो जाता है और धीरे-धीरे उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे, क्योंकि वे महाराज ध्रुव के वंश का वीर्य शुद्ध था। किंतु उनकी पत्नी सुनीता के साथ उनका वीर्य दूषित हो गया, जो मृत्यु की पुत्री थी। इस दूषित वीर्य के कारण राजा वेन का जन्म हुआ। यह ध्रुव महाराज के परिवार में एक आपदा थी। सभी साधु संतों और ऋषियों ने इस तथ्य पर विचार करके ही कार्यवाही करने का निश्चय किया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये सब पढ़ा नहीं था क्या हम लोगों ने? कार्यवाही, वही तो कार्यवाही थी। नेक्स्ट में क्या था? नहीं। ओके, ओके। देखिए क्या है ना, अगर मैं एक्सप्लेन करूं और आप उससे जोड़ करके कनेक्ट करके चीजों को नहीं देख पाए तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर लगेगा जैसे एक इल्यूजन है। बात हो रही है परंतु क्या बात हो रही है पता नहीं। तो इसीलिए सरलता से जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसको हम अपने से डेली लाइफ से जुड़ा हुआ पाए, जिससे कि हम चीजों को कनेक्ट करके देखते हैं। यस, देखिए क्या है ना, आप समाज को देखिए। समाज में बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारा बुरा कृत्य हो रहा है ना? बहुत कुछ गलत हो रहा है। सब जगह कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। अच्छा, आज रक्षाबंधन के कारण बहुत लोग नहीं जुड़े, नहीं? सब कुछ गए हुए होंगे सेलिब्रेशंस। यस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यही बात है ना? हाँ? नहीं, देखिए
हम अगर ये बोलें कि हम किसी से संबंध नहीं रख करके मात्र भगवान से संबंध रखें, आइडियली वो परफेक्ट है, परंतु हमारी ऐसी चेतना है क्या? है? समझिए, गृहस्थ का मतलब क्या है? गृहस्थ का मतलब है कि हमें जो इंद्रिय जीवन है, इंद्रिय अभिलाषा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब समाप्त नहीं हुआ है, जबरदस्ती उसको समाप्त करने का प्रयास न करें। जो सत्य है उसको स्वीकारिए। आज रक्षाबंधन का दिन है, मुझको याद आ रहा है, एक समय रक्षाबंधन में ही हम लोगों ने शाश्वत शब्द पढ़ा था, है ना? सनातन, सनातनी, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू नहीं हैं। 3-4 दिन पहले कभी शिला प्रपात के वीडियो में हम लोगों ने देखा, याद है सभी को? हाँ, रक्षाबंधन के ही दिन पड़ा था, सनातनी है। अभी थोड़े दिन पहले शिला प्रपात का वीडियो था, शिला प्रपात उस वीडियो में बता रहे थे ये हिंदू विंदु कोई नहीं है, हम लोग हिंदू विंदु नहीं है, ये तो अंग्रेज आकर के हमें बोल दिए हिंदू है, हम हिंदू नहीं है, हम सभी सनातनी हैं। तो चलिए अब थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। लोकाचार करें, बहुत अच्छी बात, परंतु परिवार संबंधी कोई भी हो, अगर उसके कारण भगवान को छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर जीवन का क्या अर्थ? आप समझिए, देखिए, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, कड़वा नहीं है, कड़वा नहीं है, बिल्कुल कड़वा नहीं, मीठा मीठा, बस प्रेम की बातें कर रहा हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट बात, बस प्रेम की बात। कैसा है ना? हम सभी जो गृहस्थ आश्रम में, वो गृहस्थ आश्रम इसलिए चुने क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, हमें कुछ आकांक्षा थी, कुछ इच्छा थी, ये तो ब्रह्मचर्य वाला जीवन व्यतीत कर सकते थे, आकांक्षाएं होने के कारण हमें ये बताया गया कि अच्छा अब क्या आकांक्षा है, आप एक काम करें, जीवन को दूसरी तरीके से जिए। कैसे? आकांक्षा है ना, पूरा कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पहले, चलिए स्क्रीन को हटाते हैं और कहीं और चलते हैं। एक मिनट, ओके। देखिए, आप मुझे कोई भी भौतिक वस्तु भी दीजिएगा, तो उसमें मैं आध्यात्मिक अर्थ ढूंढने का प्रयास करते रहूंगा, मेरा जीवन इसी के लिए। तो आज कोई भौतिक व्यक्ति
आई थिंक आई शुड बी स्पेसिफिक। आप लोगों को एकदम क्लियरली बता। कोई एक खिलाड़ी अपने जीवन के बारे में बता रहा था और मेरा रुचि हो रहा था, चलो सुनते हैं। तो उनने बताया कि मैं भारत का प्रतिनिधि किया, मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आई एम प्राउड ऑफ इट। पहले यहाँ पे गड़बड़ लगा है, अलार्म बज गया। क्या अलार्म बज गया? अलार्म बजता पै पै पै, तो अलार्म बज गया। क्या? भारत का प्रतिनिधि तो किया, परंतु ये गुण किसने प्रदान किया? देखिए, भगवान ने गुण प्रदान किया, आप वही गुण को स्वीकार लिया और उसी गुण को प्रदर्शित कर। अगर वो गुण को नहीं स्वीकारते तो, और स्वीकारने के लिए ये चेष्टा किसने करवाई? आप सब चीज को तो नहीं स्वीकारे, इसी को क्यों स्वीकार, है ना? सबसे पहले प्राउड, किस लिए? फिर पता चलता है वो स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने बहुत ही संयमित, अब वो प्रसाद तो लेते नहीं है, इसीलिए भोजन, बहुत ही संयमित भोजन पाया। देखिए, समझिए इस बात को अब आप लोग समझ सकते हैं। दो प्रकार का संयम हो सकता है, बड़ा सिंपल सा। अगर आप नियंत्रित भोजन पाए, हैं? आप क्या चाहेंगे? अरे देखिए, इतना चटक पटक नहीं खाएंगे, हैं? चटक पटक खाने से क्या होता है, एकदम मन थोड़ा भटका हुआ रहता है ना? संयमित खाएंगे। तो ये वाला जो है ना, जब आप संयमित खा रहे हैं तो ये अलग है, परंतु किसी को संयमित खिलाया जाए जबरदस्ती, वो संयमित अलग है। आपका संयम में आप फिर भी प्रेमी ढूंढिएगा, हाँ मेरे लिए यही अच्छा है। उस संयम में वो कष्ट ही पाएंगे, मुझे संयम करना पड़ेगा, है ना? यस, रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब? हरे कृष्णा। हम्म, समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? हम्म, अलग अलग तरीके के संयम था, दोनों सेम कर रहे हैं। हम कंट्रोल करेंगे, परंतु कंट्रोल किस लिए करेंगे? चटपटा, हाँ, ज्यादा खट्टा ज्यादा तीखा नहीं चाहिए, मन विचलित रहता है। और दूसरा, वो संयम इसलिए करेंगे ताकि वो थोड़े दिन बाद किसी तरीके से हमको खाने को मिल जाए, है ना? तो वो स्पोर्ट्स पर्सन बता रहे, बड़ा कष्ट सहा है हम सभी ने बहुत कष्ट सहा, खाने पे भी एकदम संयम था। उसके बाद जो बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं जो सामान्य लोगों को 75 साल में आर्थराइटिस हो जाता है, 75 साल में आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारे घुटने का उपयोग बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को बहुत ही जवानी में आर्थराइटिस हो जाता है, घुटने घिसाते हैं, दर्द बढ़ता है। और अब स्थिति ऐसी है कि मेरे से बैठ, मेरे को इतना कष्ट है कि मेरे से बैठा उठा नहीं जा रहा है।
परंतु मैं अभी भी खेलना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे इतना कष्ट है। आप बताइए इसमें अच्छा क्या है? अगर किसी को थोड़ी ख्याति मिल जाए, फेम मिल जाए, उसके कारण वो दर्द में और पीड़ित हो जाए, दुखी रहे, कष्ट सहे, उसमें अच्छा क्या? संयमता भी, अपनी इंद्रियों पे संयमता कैसी? फोर्स्ड। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। ब्रह्मचर्य में एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, फोर्स नहीं होता। बहुत लोग आजकल फोर्स करने लग गए कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, जबरदस्ती। उसकी इंद्रिय संयमता है ही नहीं, बोले ब्रह्मचारी बन जाओ। क्यों बन जाए? तो लोग इस प्रकार से चलते हैं, फोर्स्ड है, जबरदस्ती सब करते हैं। ये ठीक नहीं। अगर आप अपनी इंद्रियों को है धीरे धीरे भौतिक विषयों से खींचे, कृष्णा विषयक चिंता में लगाएं, क्या होगा? धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध होंगी और समय काल आएगा कि आप परम शुद्ध हो जाएंगे। परंतु कोई फोर्स है, जोर जबरदस्ती से इंद्रियों को शुद्ध करना चाहे, जोर जबरदस्ती से इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए, तो शुद्ध होगा? शुद्ध तो नहीं, अपने आप को भ्रम की अवस्था में डाल दिया। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट यही है, जैसे अभी बता रहे थे कि आइडियली तो यही होना चाहिए कि भौतिक रिश्तों का उतना मोल जीवन में होना नहीं चाहिए, और भौतिक रिश्तों का भी मोल इतना ही होना चाहिए कि हम सभी को भगवान की भक्ति में लगा दें। परंतु अभी वो स्तर तो आया नहीं। अब हम जबरदस्ती बोल रहे कि सब भगवान की भक्ति में लग जाओ। नहीं, क्या करें? धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करें, धीरे धीरे सभी को शुद्ध करें। अचानक से नहीं होगा, वन फाइन डे नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे शुद्ध करेंगे तो वो परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी। कैसी? देखिए, अगर सपोज कीजिए कि किसी को कोई भी नशा है, तो नशा दो प्रकार से छोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे या एक झटके में। अब नशा है, एक झटके में भी छोड़ दें तो बुरा नहीं होता। कभी कभी इसी प्रकार का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और कष्ट होता है, परंतु बहुत बार है ना, इसी प्रकार का कष्ट देना पड़ता है। इनफैक्ट हाँ, क्या नाम है? हिरन, हिरन सेट, भरत महाराज। जब भरत महाराज अपना घर परिवार छोड़ करके आ जाए, तो भी एक्चुअली में यही कर रहे थे, एक ही झटके में सारा संबंध को त्याग। परंतु हमको निर्धारित कर्तव्य जानना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही गड़बड़ हो गया, सेम है, दोनों में सेम। यहाँ पे राजा वेन के तो अंत कर दिया ऋषियों ने, परंतु वैकल्पिक तरीका नहीं सोचा। ठीक है, वेन तो मारा जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा?
तो हम लोगों को इंद्रिय संयमता तो करना है, भौतिक लोगों का संग तो रोकना है, कम करना है, परंतु झटके में। समझिए, भौतिक लोगों का संग कम क्यों करना है और धीरे-धीरे ज़ीरो। भौतिक लोगों का संग कम क्यों करना है? क्योंकि भौतिक लोग हमें सत्य से दूर ले जाएँगे। प्लीज़ समझिए इस बात को, थोड़ा कष्टदायक है। भौतिक संबंध जो है ना, वो माया जड़ित है। उसके मूल में क्या है? उसके जड़ में क्या है? माया है। हमको इस प्रकार के पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची दिए क्यों गए? क्योंकि हमको बद्ध जीवन स्वीकार्य था। वो गलत नहीं है, प्लीज़ आप इस तरीके से मत लीजिए, वो गलत है, नहीं। पर ये माया जड़ित है ना? तो अगर इन माया जड़ित संबंधों को धीरे-धीरे छोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, जब मैं बोल रहा हूँ धीरे-धीरे छोड़ना, तो भी हम सभी को हर किसी संबंधी से अपना संबंध बना करके इसलिए रखना चाहिए कि काश वो हमसे भगवत विषय के बारे में पूछ ले। ठीक है, आज नहीं पूछ रहा, पहले तो हम प्रयास करें, सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, परंतु कोई बोले कि हम नहीं जान रहे, हमको नहीं जानना, हमको नहीं समझना, हमको नहीं पूछना, हमको नहीं, तो काश कल जान ले, काश परसों जान ले, काश 1 हफ्ता बाद जान ले, काश 1 महीना बाद जान ले, काश जान ले, काश जान ले, किसी तरीके से जान ले। हुँ, किसी तरीके से जान ले। तो इसीलिए हमको संबंधियों से अपना संबंध इसलिए नहीं तोड़ना, है ना? हमको उनकी भौतिकता नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हैं? उनकी भौतिकता लेकर के हम करें क्या? भौतिक विषयों में हमें डालेंगे तो हम क्या करेंगे उससे? है ना? हमको उनकी भौतिकता नहीं चाहिए, परंतु हमें उन्हें कृष्णा का ज्ञान बताने का। हमारा उनका संबंध क्यों? ताकि हम उन्हें कृष्णा विषयक बात बताएँ। और ठीक है, अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं, वेट कीजिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं सुनना चाहेगा, कभी नहीं सुनेगा, नहीं। अगर कृष्णा उस प्रकार की चेतना दे दें उन्हें, तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे। अब क्या है, कृष्णा तो सभी की मदद कर रहे हैं, परंतु लोग स्वीकारना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि कृष्णा की मानना पड़े। लोग भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहते? श्रीमद् भागवतम क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि कृष्णा की माननी नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया वो स्पोर्ट्स पर्सन था। इनफैक्ट आप मुझे कोई भौतिक से भौतिक न्यूज़ दे दें, कुछ आर्टिकल दे दें, कुछ भी दे दें। मुझे उसमें बस आध्यात्मिक विषय दिखाई देता है। मुझे बस यही दिखाई देता है कि लोग कृष्णा से किस प्रकार जुड़े और हर चीज़। कोई पूछता है ना गुरु का क्या आवश्यकता है? गुरु का यही आवश्यकता है कि आप हर चीज़ों का संबंध कृष्णा से जानें, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करें, कृष्णा के धाम पे।
गुरु के बारे में। गुरु को हमको इसीलिए जानना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं, पूर्ववर्ती गुरु की भी बात कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, हम बोले श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु नहीं, श्रील प्रभुपाद से ऊपर वाले गुरु। अब बात बस वहीं पे आकर के फंस जाता है कि अगर आप बोले कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु, तो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपको स्वीकारते हैं क्या? अगर वो स्वीकार कर लें तब तो आप उनके शिष्य हो गए। श्रील प्रभुपाद ने एकदम क्लियरली बोला, आप ये कर रहे हैं, आप मेरे शिष्य। तो गुरु का कार्य हमारे जीवन में यही है, हमको कोई सही रास्ता बता दे, हम उस रास्ते चल लें, नहीं तो हम गलत रास्ते ही चले। अब सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। कि देखिए भारत का नाम ऊंचा किया, गांव का नाम ऊंचा किया, शहर का नाम ऊंचा किया। कैसी मूर्खता है ना? जैसे बहुत जगह जैसे आप कोई भी गेम ले लें, हैं? सबसे ज्यादा खेला ही जाने वाला गेम है फुटबॉल। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन शायद इंडिया का या चाइना का है। इंडिया सरपास कर लिया क्या? कोई बता दीजिए, सामान्य ज्ञान थोड़ा कम है। यस, चाइना का, इंडिया का, जो भी। और इंडिया का कितना कितना लोग फुटबॉल खेलते हैं? कुछ कुछ एरियाज में जाएंगे तो हाँ खेलते हैं, वेस्ट बंगाल में खेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी बार इंडिया ने ऊंचे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जहां पे पूरा विश्व सबसे ऊंचे स्पोर्ट्स को समझता है, ये हम वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और हम क्या करेंगे, हम अपना अपना एक छोटा सा रास्ता बनाएंगे। लेट्स से मैं बस बोल रहा हूँ क्रिकेट, और फिर सोचेंगे आई एम प्राउड दैट इंडिया हैज वन, इंडिया जीत गया है। किस चीज पे प्राउड हो रहा है जी? है, एक बड़ा सा गेम हुआ करता है पूरे विश्व में, जिसमें हमारा कोई प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये माया जड़ित है ना, माया के प्रभाव में देख रहे हैं, अरे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए क्या? हम ऐसा सोचना चाहते हैं हम जीत गए हैं? जीत तो बस बलराम जी दिला सकते हैं, जीत तो बस कृष्णा दिला सकते, जीत तो बस राधा रानी महाराज नहीं दिला सकते, ऐसे नहीं जीत सकते। तो बात कैसा है,
कि जब तक हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम जीवन का ये जो जो लक्ष्य है, जिसलिए हमारा जीवन, हम वो प्राप्त नहीं कर। पवित्र जीवन जीने पे ही होगा। अब पवित्र जीवन कैसे होगा? हम देखते हैं आज के दिन में भी क्या है ना, आज के दिन में भी माता किसी गुण के, पिता किसी गुण के, संतान कोई और गुण का। न माता की पिता से बनेगी, ना पिता की माता से बनेगी, ना संतान की किसी से बनेगी। हम लोग जाति परंपरा में डूब गए। जाति जाति ढूंढते हैं, तेरी जाति क्या, मेरी जाति क्या है। देखिए, जो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, परफेक्ट साइंस। हाँ, वो परफेक्टली लोग जानते नहीं है, वो अलग बात। परंतु फिर से मेरा रिक्वेस्ट वही है जो हर बार बोलते हैं, एक बार फिर से, आप कृपया उसमें अपना समय मत लगाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जगह मत जाइए। वो ठीक है, वो परफेक्ट है, हमारे लिए नहीं है परफेक्ट, है परफेक्ट। हम क्या करें? बहुत कुछ है अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है। हमारे लिए वही उपयुक्त है जिससे हमारा जीवन में कोई अर्थ हो। कुछ बहुत ही अच्छा हो, परंतु हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है उसका, हम क्या करेंगे उसका? तो बात कैसी है कि शुद्धिकरण, शुद्धिकरण इसलिए नहीं होता क्योंकि सही गुण के व्यक्ति की शादी नहीं होती, सही गुण के व्यक्तियों की शादी नहीं होती। अब देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे जाइए नहीं, एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है पर जाइए नहीं। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान परफेक्ट है, परंतु क्या है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी पे ही चले गए, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप गलत को सही बताने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। इस भौतिक जगत में सब कोई ऐसे करते हैं, जाते हैं ना, है कि लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई ऐसा दिन बताइए कि शादी हो जाए, है तो दिन ढूंढ करके बताते हैं। कोई कोई अबूझ होता है, उस दिन पे किसी की भी शादी करा सकते हैं, है वो करवा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का जो हृदय है ना, वो गड़बड़ है। हम लोगों की उम्मीद एस्ट्रोलॉजी से वो गड़बड़ है, और अब हम कुछ भी पाएंगे तो सब गलत ही पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी गड़बड़ नहीं है, हम गड़बड़ है। ठीक उसी प्रकार से देवी देवता गड़बड़ नहीं है, हम गड़बड़ है। देवी देवता गलत नहीं करते, हम गलत करते
हम देवी देवता के पास जाएंगे तो अपना गलत करके आएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे अपना गलत करके आएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो सही गुण के व्यक्ति की शादी होनी चाहिए, उसके बाद संस्कार भी होना चाहिए। अब ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, अब गृहस्थ आश्रम में रहना है तो पत्नी बच्चे साथ रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि विषयी जीवन गुजारा जाए, या और भौंडे शब्द में बोलूं तो यौन संबंध में ही डूबा जाए। असलियत यही है। अगर आप भौतिक जगत को देखेंगे, वो यौन संबंध में ही सारा सुख जानते हैं, सब कुछ सोचते हैं इसी में सारा सुख है। रियलिटी जो है एकदम भिन्न है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिसको पर्सनली, प्राइवेटली, पब्लिकली जैसे बात करना कर लीजिएगा, यौन संबंध में बस दुख है, बस और बस दुख है। अगर कोई विषयी जीवन बिताना चाहता है, अब कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यौन संबंध कर रहा है, फिर वो ठीक, परंतु कोई विषयी जीवन के लिए आनंद चाहिए है, उसके लिए यौन संबंध कर रहा है, बस दुखी मिलेगा, एंडलेस पेन है। अब गलत को लोग सही बोलने लग जाए, जैसे एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है, समझ गया किन की बात कर रहे हैं। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के लोग जहां पे अधिकायक में हो जाते हैं, वो 3 ऑप्शन देते हैं, है ना। एक बांग्लादेश में सुन रहे हैं, वैसे ही चल रहा है, पहले कश्मीर में वही चल रहा था। क्या? या तो तुम मुझे टैक्स दो, हम्म, तुम हो तो मुझे टैक्स दो, पैसे पैसे दो, ठीक है, ओके। या तो तुम भाग जाओ, जाओ छोड़ छाड़ के भागो, सॉरी, कड़वा सत्य। जहां पे भी वो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ अधिकायक में होता है, भाग जाओ का अर्थ होता है तुम भाग जाओ, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को छोड़ जाओ, ताकि हम उनके साथ बुरा कार्य करें। और कुछ लोग है ना, आजकल रेप की घटनाओं से बहुत आहत। रेप की घटना सच में बहुत बहुत दर्द देने वाली, परंतु ये सोच करके देखिए कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति को बोले या तो तुम टैक्स दो, अब पैसे हैं ही नहीं, या तो तुम भाग जाओ, मतलब पत्नी और बच्चियों को छोड़ जाओ, या तो तुम मारे जाओ। एक एक उसमें से ऑप्शन होता है कन्वर्ट हो जाओ, ये भी एक ऑप्शन लगता है। हाँ, कन्वर्ट हो जाओ ही प्रथम ऑप्शन होता है, अगर ये तीनों भी नहीं कर रहे हो तो चलो टैक्स दे दो, ऐसा। तो आप सोच के देखिए,
ये सारी परिस्थितियां ना, ये सारी परिस्थितियां हम सभी ने देखी है और देख भी रहे हैं। परंतु क्या है ना, हैं, पूछना चाहते हैं कि ये तो पड़ोस में हो रहा है, ये हमारे घर थोड़ी ना हो रहा है। सॉरी, सॉरी, सुनने में कष्टदायक लगेगा। जहाँ पे हुआ था ना कश्मीर में, वहां पे पंडितों के साथ हुआ था। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियलिटी है, हार्ड ट्रूथ। सुन करके कांप जाए। एक रेप होता है तो कितना दर्द हो जाता है, और ऐसी एक परिस्थिति हो जाती है जहां पे सैकड़ों, हजारों, लाखों परिवारों के साथ ये संकट आ जाए। क्यों? क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग अधिकायक में हो, और वो मेंटल स्पेकुलेशन है क्योंकि वो सत्य से दूर है। सत्य की बस कल्पना करना, यही है मेंटल स्पेकुलेशन। सत्य है ही नहीं। तो प्लीज अच्छा गृहस्थ जीवन जिए, ग्रह मेधी मत बनिए, इंद्र विषय के लिए जीवन मत जिए, विषय जीवन मत जिए। ये जो यौन संबंध, यौन संबंध, यौन संबंध की बातें सुनते रहते हैं डेली, सुबह शाम दिन रात देखते रहते हैं, ये आपके जीवन में जहर भर देगा। और भर ही रहा। समाज पंगु हो गया। ये जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बोलता हूं, इसके जो मुखिया हैं, उनको भी यही बीमारी थी, यौन संबंध, यौन संबंध, यौन संबंध। और अगर आप पुस्तकों को पढ़ें, मैं रिकमेंड करूंगा नहीं पढ़िए, परंतु आपने जो पढ़ा हो सुना, यही देखिए। ठीक है, आज मैं ज्यादा श्लोक चला करके नहीं लिया ताकि लोग करें, परंतु जिन विषयों पे चर्चा हुई या बातें हुई या बातें किया, प्लीज समझिए, अपने आप को बचाइए, लोगों को बचाइए, प्लीज बचाइए। मैं देखता हूँ बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, भगवान के बारे में न जानना है, ना लोगों को जनवाना है। तो ऐसे ही विषयी जीवन जी रहे, फिर क्या होगा? आप जी लीजिए ऐसा जीवन, उसके बाद क्या होगा? कोई बोले कि हम कृष्णा के बारे में नहीं जानना चाहते, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही समाज के बारे में तो जानेगा ना, जो इस प्रकार के घटिया कृत्यों को सच बोलते हैं। और क्या करेगा? और किस लिए भगवान के बारे में नहीं जानना? यही सब तो करेगा ना, और ये सब करके वो रोएगा। कृपया करके सभी को भगवान के बारे में बताएं, भगवान के प्रेम के बारे में बताएं। नहीं तो सब कोई पीड़ा की अवस्था में है। मेरा कष्ट उनकी पीड़ा को देखकर,
मेरा कष्ट कभी ये देख करके नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं और सच में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति। आई होप सबको ही कृष्णा के प्रेम के बारे में बताएं ताकि चीजें थोड़ी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करेंगे वैष्णव टूर्नामेंट। ओके विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमती प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण यस हरे कृष्ण यस। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा कुछ बातें कुछ भी बोलना है प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण यस कुछ पूछना है कुछ बताना है। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पे बहुत कुछ जान लिया नहीं है? मैंने भी नहीं सोचा था कि आज बात करें पर सच में आंखें मूंद लेना बहुत आसान है परंतु सच में बहुत बहुत कष्ट है बहुत कष्ट है। आई डोंट नो आप लोग कल्पना भी किए कि नहीं की। कभी आप लोग चाहें तो कुछ ऐसा वीडियो दिखाएंगे देखना है। मैंने ढूंढा नहीं है पर मैं कीवर्ड ढूंढ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके आई डोंट थिंक एनीवन इज इंटरेस्टेड। चलिए हम श्रील प्रभुपाद के वीडियोस देखते हैं। देखिए मेरे को
ना इंटरेस्ट है बात करने का, ना मेरा वो लक्ष्य है। परंतु लोग मूर्खता में, गलत कार्यों में फंस रहे हैं। मेरा दायित्व है कि वहां को आप लोग सुन लें, सही रास्ते चल लें, बहुत अच्छी बात। लोग तो गलत रास्ते चल, लोग तो गलत रास्ते चल, बहुत ही गलत रास्ते चल। चलिए देखते हैं। अरे लाइव दर्शन है। हरे कृष्णा। सभी को सुनाई दे रहा है? ओके ओके ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब सुनाई दे रहा है? एक मिनट रुकिए, अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं प्रभु। हरे अब आ रहा है? Yes, परफेक्ट कीर्तन चल रहा है। दिस इज हाउ कीर्तन should be। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,